नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम धनराज दास है। सर जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुत ही मात्रा में यहाँ पर पुस्तकें रखी हुई है और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी इन पुस्तकों को बहुत ही ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। तो ऐसा क्या रहस्य है इन पुस्तकों में जिसके बारे में आप बताना चाहते हो तो बताइए ज़रूर सर। सर ये जो भी सभी पुस्तकें रखी गई है ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं और ये सभी पुस्तकें अपने सभी मानव धर्म ग्रंथों के आधार पर लिखी गई है और अपने ग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों की जानकारी देती है। इन सभी पुस्तकों में से अभी एक पुस्तक जो बहुत अधिक वायरल हो रही है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जिनेगिरा पुस्तक है। ये भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये पुस्तक आज के समय में युवा वर्ग के लिए सबसे बेस्ट पुस्तक है और पढ़ी जाने वाली सबसे अधिक पुस्तक है। और इस पुस्तक के बारे में आप इसकी विशेष सूची देकर जान पाएंगे अधिक जानकारी। आपको इसकी विशेष सूची दिखाते हैं। ये सर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित अनमोल पुस्तक है जिनेगिरा। आप एक बार इसकी विशेष सूची देखिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक की वैसे कीमत तो हम आंक नहीं सकते, ये अनमोल पुस्तक है, लेकिन धार्मिक मूल्य इसका 10 रुपये रखा गया है। कोई भी व्यक्ति इसको 10 रुपये में मंगवा कर या इसको मैसेज द्वारा फ्री भी मंगवा सकते हैं। मंगवा कर अगर उसकी एक बार विशेष सूची भी पढ़ ले तो वो उस पूरी पुस्तक को पढ़े बिना नहीं रह सकता। जैसे कि इसकी विशेष सूची में बताया गया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति, एक मानव अपने जीवन को सरल कर सकता है और किस प्रकार आज समाज में व्याप्त बुराइयां और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनसे बचकर एक सरल जीवन जी सकता है। जिस प्रकार के आप जानते हैं कि आज भारत देश में जो सामाजिक बुराइयां व्याप्त है, दहेज प्रथा है, जाति प्रथा है, नशाखोरी है, रिश्वतखोरी है, तो इन सभी बुराइयों से व्याप्त समाज है उसको एक जड़ी का काम करेगी ये पुस्तक। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा वर्ग का व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति, किसी भी जाति का, जिस प्रकार आप इस पुस्तक के ऊपर लिखी हुई वाणी पढ़ सकते हैं। एक इस पुस्तक का डेमो दे रखा है ऊपर। संत रामपाल जी महाराज ने ये लिख रखा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इस जो पुस्तक का मोटो लिखा गया है, इसी से एक व्यक्ति विशेष समझ सकता है कि कितनी अनमोल पुस्तक होगी। संत रामपाल जी महाराज मानव धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी भी जाति विशेष के बारे में जानकारी नहीं दे रहे कि हम जातियों में बटे हुए हैं। तो हम सभी को एक होकर मानव धर्म के बारे में सोचना चाहिए। और इस पुस्तक के मोटो को पढ़कर हम एक बार सोच सकते हैं कि जिस प्रकार आज मानव अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में बढ़कर परेशान हो रखे हैं, त्रस्त हो रखे हैं, वो इस पुस्तक को पढ़कर एक मानव समाज की नींव रख सकते हैं। अपने दिमाग में, अपनी सोच में एक मानव समाज को दृढ़ कर सकते हैं। तो हम सभी से आग्रह करेंगे कि ये पुस्तक एक बार के लिए ज़रूर पढ़ें। तो आप जैसा कि पुस्तक के बारे में बता रहे हो, लेकिन ये पुस्तक जिनेगिरा लिखा हुआ है और युवा वर्ग भटका हुआ है। तो इस पुस्तक में ऐसा क्या है कि युवा वर्ग को कोई जिनेगिरा मिल सके? सर देखिए, किसी भी वस्तु को पढ़े बिना या किसी भी चीज़ को सुने बिना जानकारी नहीं होती है। अगर एक बार कोई भी इस पुस्तक को पढ़ेगा तो उसको जानकारी होगी कि अपने सदग्रंथों में क्या विधि लिख रखी है। अपने सदग्रंथों में बहुत से गूढ़ रहस्य हैं जो आज तक हमें किसी ने बताए नहीं। सभी नाम लेते हैं गीता का, वेद का। जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो कुरान शरीफ को मानते हैं, ईसाई धर्म के जो भाई हैं वो बाइबल को मानते हैं, सिख समाज के लोग हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। लेकिन उनके जो ग्रंथों में गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं उनकी जानकारी आज तक किसी ने भी नहीं दी है। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एकमात्र संत है जो इन सभी सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को एक ही पुस्तक में सार निकाल कर बताया है। इस पुस्तक को एक बार पढ़ने और अपने सदग्रंथों से मिलान करने से प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है कि वास्तविकता में सच्चाई यही है और 100 की 100 बात सच लिख रखी है इसके अंदर। और कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक को एक बार भी पढ़ेगा तो इस पुस्तक के अंदर लिख रखा है जिस प्रकार से इस पुस्तक की जो भूमिका है आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें लिख रखा है, जिनेगिरा पुस्तक घर घर में रखने योग्य हैं। इसके पढ़ने तथा अमल करने से लोक तथा परलोक दोनों में सुखी रहोगे, पापों से बचोगे, घर की कलह समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति घर की कलह से त्रस्त है और ये पुस्तक इतनी अनमोल है कि इसको पढ़ने मात्र से ही घर की कलह समाप्त हो रही है। तो आप सोच सकते हो एक बार इसको पढ़कर इनमें जो बातें लिख रखी है उनका अनुसरण जो करेगा तो उसका जीवन कितना
परिवर्तित हो जाएगा। जैसा कि आप बता रहे हो कि इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए और आप इसी पर बार बार जोर दे रहे हो, तो ऐसा क्या रहस्य है इस पुस्तक में जिससे पढ़कर समाज एक जो उनके अपने जीवन को सरल बना सकता है? तो इस पुस्तक में ऐसा क्या रहस्य है, इसके बारे में बताइए। देखिए सर, जैसे पूर्ण संत होता है उसके वचन में शक्ति होती है, तो ये पुस्तक तो विशेष तौर से इस प्रकार से खास है कि ये पुस्तक लिखी गई है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, जो आज के समय में पूरी धरती पर एकमात्र पूर्ण संत है। उनके वचन में शक्ति है, उनके कर कमलों द्वारा लिखित ये पुस्तक उसी प्रकार है जैसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए सदग्रंथ होते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेगा उस पर इन बातों का असर ज़रूर होगा। चाहे कोई भी व्यक्ति नशे में डूबा हुआ हो, कितनी भी बुराई करता हो, कोई भी पापी व्यक्ति हो, कितने भी पाप करता हो, एक बार इस पुस्तक को अगर पढ़ लेगा तो उसके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आएगी हम कुछ गलत कर रहे हैं। और अगर इस पुस्तक को पढ़कर वो इन बातों पर अमल करेगा और इनका अनुसरण करेगा तो उसका जीवन अवश्य ही सुधर जाएगा। और क्या कहना चाहते हो इस पुस्तक के बारे में? और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के ये बहुत ही पुस्तकों से भंडार भरा है, और भी पुस्तकें हैं, जैसे यहाँ पर ज्ञान गंगा पुस्तक है। और ऐसा क्या रहस्य है जो मानव समाज के लिए, कल्याण के लिए ये कारगर साबित हो सकता है? सर, जैसा कि आपको बताया कि ये सभी पुस्तकें अपने मानव धर्म के सभी सदग्रंथों के आधार पर लिखी गई है, और जिस प्रकार से एक जो स्वच्छ नागरिक होता है, देश का सामान्य नागरिक होता है, वो भी देश के संविधान को मानता है, और जो देश के संविधान को मानता है उसी को ही नागरिकता का अधिकार है। उसी प्रकार से इन सभी पुस्तकों में परमात्मा के संविधान की जानकारी दे रखी है कि क्या परमात्मा का संविधान है और किस प्रकार से मानव को अपने जीवन को सरल तरीके से व्यतीत करना चाहिए। तो जो परमात्मा के संविधान के अनुसार जीवन जीना चाहता है उनको इन किसी भी पुस्तकों में से एक पुस्तक अपने जीवन में अवश्य पढ़नी चाहिए। तो आप बता रहे हो कि परमात्मा का संविधान, तो संविधान कोई परमात्मा का भी होता है क्या? देखिए जी, जिस प्रकार से सभी देश बने हैं, सभी राष्ट्रों के गणराज्य बने हैं, शासन बने हैं, संविधान बने हैं, वो तो कुछ एक वर्षों पहले की बात है। लेकिन जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से परमात्मा का संविधान व्याप्त है, पूरे संसार में व्याप्त है, और उसका अस्तित्व इतना बड़ा है कि किसी भी देश के राष्ट्र के संविधान का नहीं है। और परमात्मा का जो संविधान है वो वास्तविकता में अगर हमको ऐसे अचल दृश्य से नहीं दिखता हो, लेकिन वो वास्तविकता में अदृश्य रूप से भी व्याप्त है और अपना काम कर रहा है। तो प्रत्येक मानव को भगवान से डरकर उसके संविधान को मानकर ही जीवन जीना चाहिए। और हम सभी से आग्रह करेंगे कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें अवश्य पढ़ें। ये पुस्तकें आपको बहुत ही उचित मूल्य में 10 रुपये 20 रुपये में मिलेगी, और आप इन पुस्तकों को मैसेज द्वारा फ्री भी प्राप्त कर सकते हैं। शाम को 7:30 बजे साधना टीवी पर सत्संग आता है, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पट्टी पर लिखे हुए नंबरों पर अपना एड्रेस मैसेज करें और आप इस पुस्तक को घर बैठे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। अवश्य पढ़ें। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।